नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं आईडीबीआई बैंक के द्वारा जूनियर असिस्टेंट मैनेजर यानी जैम रिक्रूटमेंट 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है 650 पदों पर। तो वीडियो के दौरान एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, एग्जाम पैटर्न और अंतिम तिथि क्या होने वाली है, डिटेल जानकारी इस वीडियो के दौरान आपको उपलब्ध कराएंगे। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर लें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिल पाएंगे। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, यहाँ आप देखेंगे आईडीबीआई बैंक, बैंक एशिया दोस्त जैसा, बैंक ऐसा दोस्त जैसा। तो यहाँ ये 60वीं वर्षगांठ अपनी मना रहा है। इसी उपलक्ष्य में बैंक द्वारा जारी किया गया है एडवर्टाइजमेंट जूनियर रिक्रूटमेंट जूनियर असिस्टेंट मैनेजर जैम ग्रेड ओ 2025-26 के लिए। तो केवल ऑनलाइन मोड में भारतीय नागरिक आवेदन कर पाएंगे इन पदों के लिए। स्टेट वाइज यहाँ पदों की संख्या और कैटेगरी वाइज पदों की संख्या कुछ इस तरह से है। अहमदाबाद में टोटल, अहमदाबाद जोन में इसके अंतर्गत दादर नगर हवेली, दमन दीव, गुजरात जैसे स्टेट आएंगे। गुजराती लैंग्वेज यहाँ पर प्रीफर की जाएगी। टोटल वैकेंसी 70 हैं, जिनमें से अनरिजर्व के 30 हैं, एससी के 10, एसटी के 5, ओबीसी के 18, ईडब्ल्यूएस के हैं 7 पद, जिनमें से 3 पद रखे गए हैं पीडब्ल्यूडी वर्ग के कैंडिडेट के लिए। बेंगलुरु जोन में कर्नाटका स्टेट वाले आवेदक कर सकते हैं आवेदन। कन्नड़ा यहाँ रीजनल लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी। 65 पद जनरल के हैं, 29 पद एससी, 9 एसटी, माफ़ कीजिए, टोटल पद हैं 65, जिनमें से अनरिजर्व के 29 हैं, एससी के 9, एसटी के 4, ओबीसी के 17 और ईडब्ल्यूएस के 6 हैं। इसी तरह चंडीगढ़ जोन में यहाँ पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जैसे स्टेट आएंगे। इन के लिए पंजाब के लिए पंजाबी, चंडीगढ़ के लिए पंजाबी हिंदी और उर्दू, डोगरी, कश्मीरी, भोटी, इनमें से रीजनल लैंग्वेज आवेदक को आनी चाहिए। टोटल पद हैं 50, जिनमें से जनरल के 22, एससी के 7, एसटी के 3, ओबीसी के 13 और ईडब्ल्यूएस के हैं 5 पद। इन पदों में 3 पद रखे गए हैं पीडब्ल्यूडी वर्ग के कैटेगरी में। चेन्नई जोन में पुदुचेरी और तमिलनाडु जैसे स्टेट्स आएंगे। इसमें तमिल भाषा का जो रीजनल लैंग्वेज है उसकी आवश्यकता पड़ेगी। टोटल पद 50 हैं, जिनमें से जनरल के 22 हैं, 7 एससी, 3 एसटी, 13 ओबीसी, 5 ईडब्ल्यूएस, 1 पद है पीडब्ल्यूडी का। कोच्चि जोन में केरला स्टेट आएगा। इसके अंतर्गत मलयालम लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी। टोटल पद 30 हैं, जिनमें से जनरल 13, एससी 4, एसटी 2, ओबीसी 8, ईडब्ल्यूएस 3, जिनमें से 2 पद हैं पीडब्ल्यूडी के। मुंबई जोन में महाराष्ट्र, इसमें मराठी लोकल लैंग्वेज की ज़रूरत होगी। टोटल पद हैं इसके अंतर्गत 125, जिनमें से जनरल के 53 हैं, एससी 18, एसटी 9, ओबीसी 33 और ईडब्ल्यूएस 12 है, जिनमें से आप देखेंगे टोटल पद यहाँ पर 5 पद रखे गए हैं पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में। नागपुर जोन में महाराष्ट्र स्टेट आएगा। इसमें मराठी की ज़रूरत पड़ेगी। टोटल पद 50 हैं, जनरल के 22, एससी 7, एसटी 3, ओबीसी 13, ईडब्ल्यूएस 5। टोटल पद यहाँ पर पीडब्ल्यूडी में 2 हैं। पुणे जोन में गोवा और महाराष्ट्र स्टेट कवर किए जाएंगे। कोंकणी और मराठी लैंग्वेज की ज़रूरत होगी। टोटल 7 पद हैं, जिनमें से 25 जनरल, एससी 9, 4 एसटी, 16 ओबीसी और 9 हैं ईडब्ल्यूएस, 6 ईडब्ल्यूएस। टोटल पद यहाँ पीडब्ल्यूडी के 2 पद हैं। इसी तरह यहाँ पैन इंडिया यानी ओवल और इंडिया में स्पेशलिस्ट एग्रीकल्चर एसेट ऑफिसर एओ के टोटल 100 पद हैं, जिनमें से जनरल के 40 हैं और इसके साथ ही एससी 15, एसटी 9, ओबीसी 26, ईडब्ल्यूएस 10 और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में 4 पदों को आरक्षित किया गया है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, पैन इंडिया के अंतर्गत जारी किए गए एएओ या फिर ग्रेड ओ किसी एक पद के लिए ही आपको आवेदन करना है। अगर आप ग्रेड ओ जर्नलिस्ट पदों पर आवेदन करना चाहते हैं तो किसी एक जोन में आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है उस जोन की जो स्पेशल लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज है, वो आपको आनी चाहिए। इसके साथ ही जिस स्टेट, जिस जोन में आप अप्लाई कर रहे हैं
वहाँ से आपको 10th या 12th क्लास पास होना चाहिए, साथ ही आपके पास में उस स्टेट का डोमिसाइल होना चाहिए। सेलेक्ट होने के बाद कैंडिडेट का जो चयन है या पोस्टिंग है उस जोन में आने वाले किसी भी स्टेट में दी जा सकती है, यह आपको ध्यान रखना है। कुछ महत्वपूर्ण डेट्स इन पदों से संबंधित कट ऑफ डेट्स रखी गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की 1 अक्टूबर 2024 तक सभी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं, जिसकी कैलकुलेशन 1 अक्टूबर 2024 के आधार पर की जाएगी, जैसे कि आवेदक की कैटेगरी, नेशनलिटी, एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, फिजिकल डिसेबिलिटी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये जिस साथ ही रीजनल लैंग्वेज सर्टिफिकेट जिस स्टेट के लिए और जिस जोन के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उससे रिलेटेड आपके पास होने चाहिए। एज लिमिट यहाँ जर्नलिस्ट ग्रेड ओ के पदों के लिए कम से कम 20 साल और अधिकतम 25 साल रखी गई है, यानी आवेदक का जन्म 2 अक्टूबर 1999 के पहले का नहीं होना चाहिए और 1 अक्टूबर 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। जबकि ग्रेड ओ, AAO स्पेशलिस्ट के पदों के लिए भी यही एज लिमिट कंसीडर की जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ग्रेड ओ जर्नलिस्ट के पदों के लिए आवेदक के पास किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, जो कि AICTE या UGC द्वारा रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने केवल डिप्लोमा कोर्स पास आउट किया हुआ है वो इन पदों के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। जबकि स्पेशलिस्ट ग्रेड ओ, AAO के पदों के लिए 4 साल की डिग्री BSc, BTech या BE एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फिशरी साइंसेज या इंजीनियरिंग, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, फॉरेस्ट्री, डेयरी साइंस, टेक्नोलॉजी, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पिसीकल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री, सीरीकल्चर में डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, जो कि अप्रूव्ड होनी चाहिए AICTE और UGC से। कम से कम पासिंग मार्क ग्रेजुएशन की डिग्री में 60% होने चाहिए जर्नल, EWS, OBC वर्ग के कैंडिडेट्स को, जबकि 55% मार्क्स SC, ST, PWD वर्ग के कैंडिडेट्स को यहाँ पर कंडीशन ये क्वालिफाई करनी पड़ेगी। कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट जो है कैंडिडेट को आना चाहिए, कंप्यूटर से रिलेटेड जो वर्क है वो आवेदक को आना चाहिए, कंप्यूटर IT रिलेटेड एस्पेक्ट्स पर। यहाँ जो वेतनमान होगा, जिस टाइम ग्रेड A ऑफिसर के रूप में आप बैंक को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ जो CTC होगा 6,14,000 से 6,50,000 तक होगा क्लास A सिटीज़ के अंतर्गत। इसके अतिरिक्त जो इंक्रीमेंट है, एनुअल इंक्रीमेंट यहाँ दिया जाएगा गवर्नमेंट रूल्स के तहत। साथ ही यहाँ जो पेंशन स्कीम लागू की जाएगी, न्यू पेंशन स्कीम का जो बेनिफिट्स है यहाँ कैंडिडेट्स को दिया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ जो कैरियर प्रोस्पेक्टस होंगे, जो प्रमोशन है 3 साल, ज्वाइनिंग के 3 साल पूरी करने के बाद में नेक्स्ट ग्रेड पर आवेदक को यहाँ पर प्रमोट कर दिया जाएगा। ज्वाइनिंग कर लेने के बाद में जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ओ के पदों पर 1 साल का प्रोबेशन कंप्लीट करना पड़ेगा। सिलेक्शन प्रक्रिया की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ जो सिलेक्शन प्रक्रिया होगी, ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा, कंप्यूटर आधारित डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उन कैंडिडेट्स का जो रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेंगे। पर्सनल इंटरव्यू होगा, उन सभी कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्वालिफाई होंगे और प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट भी यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो यहाँ जो स्ट्रक्चर है ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन की, इसके अंतर्गत लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन पर 60 क्वेश्चंस यहाँ होंगे, 60 मार्क्स के, 40 मिनट का समय दिया जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज 40 प्रश्न 40 अंकों के, 20 मिनट का समय होगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 प्रश्न 40 अंकों के, 35 मिनट का समय होगा। जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस और कंप्यूटर IT पर रिलेटेड 60 प्रश्न होंगे, 60 मार्क्स के, 25 मिनट का यहाँ समय होगा। इसके साथ ही जो एडिशनल सिलेक्शन फॉर AO के लिए है, यहाँ प्रोफेशनल नॉलेज पर 60 प्रश्न होंगे उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो कि AO के पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं। 60 अंकों के प्रश्न होंगे, 45 मिनट का इस सेक्शन पर समय दिया जाएगा। यहाँ जो इंग्लिश लैंग्वेज के प्रश्न हैं उन्हें छोड़कर सभी जो प्रश्न हैं बाइलिंगुअल यानी हिंदी इंग्लिश भाषाओं में अवेलेबल होंगे। साथ ही क्योंकि ये जो रिटन एग्जाम है ऑनलाइन मोड में कंप्यूटर आधारित होगा,
तो यहाँ आपको टाइम मैनेजमेंट करके चलना होगा। जिस सेक्शन के लिए जितना टाइम अलॉट किया गया है उसके अंदर ही उन्हें कंप्लीट करना होगा। उसके बाद उस सेक्शन पर आपको समय नहीं दिया जाएगा या चांस नहीं दिया जाएगा। टोटल परीक्षा का जो समय होगा, जर्नलिस्ट ग्रेड ओ के पदों पर 120 मिनट का समय होगा, जबकि 165 मिनट का समय दिया जाएगा एओओ के पदों के लिए। रिटन एग्जामिनेशन में आपको नेगेटिव मार्किंग का भी सामना करना है। गलत उत्तर देने पर हर प्रश्न के लिए 0.25 मार्क्स यहाँ पर काट लिए जाएंगे या फिर 1/4 मार्क्स काटे जाएंगे आपके हर क्वेश्चन को गलत आंसर करने पर। ऐसे सभी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन की मेरिट लिस्ट में जगह बना पाएंगे, उनको पर्सनल इंटरव्यू पीआई के लिए कॉल किया जाएगा। पर्सनल इंटरव्यू के दौरान कैंडिडेट को ये चॉइस होगी कि वो अपना इंटरव्यू या क्वेश्चन के आंसर हिंदी या इंग्लिश में दे सकेगा। पर्सनल इंटरव्यू क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट को एक फाइनल मेरिट लिस्ट के रूप में जगह दी जाएगी। इंटरव्यू जो होगा यहाँ 100 अंकों का होगा। 50% अंक लाने होंगे जर्नल ईडब्ल्यूएस ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट को, जबकि 45% मार्क्स इंटरव्यू में लाने होंगे एससी एसटी ओबीसी और पीडब्ल्यूडी वर्ग के कैंडिडेट्स को। अन्य एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लें तो आवेदक की जो नेशनलिटी है, आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए किसी भी स्टेट से। ऐसे कैंडिडेट जो कि नेपाल, भूटान, तिब्बती के रेफ्यूजी हैं वो भी इन पदों पर आवेदन के योग्य होंगे, बशर्ते वे 1962 से पहले भारत में आ गए हों। अधिकतम आयु सीमा में जो है रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी एनसीएल को 3 साल, पीडब्ल्यूडी को 10 साल, एक्स सर्विसमैन को यहाँ पर 5 साल तक की छूट होगी। 1984 के दंगा प्रभावितों के जो आश्रित हैं उन्हें 5 साल तक की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी, चाहे वो किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। दोस्तों, इन पदों पर ऑनलाइन मोड में आवेदन करना होगा और ऑनलाइन मोड में ही आपको एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट करनी होगी। फ़ीस जो है यहाँ एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वर्ग के कैंडिडेट को 250 रुपये इंटीमेशन चार्जेज के रूप में, जबकि 1050 रुपये जर्नल ईडब्ल्यूएस ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट्स को पेमेंट करनी होगी। फीस का पेमेंट केवल ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के माध्यम से करना होगा। फीस एक बार पेमेंट करने के बाद में नॉन रिफंडेबल होगी। फीस सक्सेसफुली पेमेंट हो जाने के बाद में ई रिसिप्ट जनरेट होगी, उसका एक प्रिंट आउट आपको लेकर रख लेना है फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए। तो इन पदों पर अप्लाई करने से पहले सभी कैंडिडेट्स को अपना पर्सनल ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एक्टिवेट कंडीशन में रखना है, जिससे जो आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो पूरा इसी के माध्यम से जो कम्युनिकेशन है बैंक और आपके बीच किया जाएगा। स्कैन फोटोग्राफ, थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, सिग्नेचर आपको रेडी मोड में रखने हैं स्कैन करके। हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको एक वाइट पेपर पर ब्लैक पेन से रनिंग हैंड में अपनी राइटिंग में लिख लेनी है, उसको स्कैन कर लेना है। इसके साथ ही सिग्नेचर, हैंड रिटन डिक्लेरेशन कैपिटल लेटर्स में एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। असिस्टेंट जूनियर असिस्टेंट मैनेजर जैम ग्रेड ओ के लिए आप अप्लाई करने के लिए idbibank.in की वेबसाइट पर जाएंगे। जैसा कि आप पेज देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, यहाँ रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट मैनेजर जैम ग्रेड ओ 2025-26 इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिटेल एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा। अप्लाई ऑनलाइन वाले बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ डिटेल एडवर्टाइजमेंट का लिंक आपको दिखाई देगा। अप्लाई ऑनलाइन वाले बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ आप देखेंगे एडमिशन टू IDBI PGDBF 2025-26 ऑनलाइन आवेदन करने से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ आपको दिखाई देंगी। क्लिक न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। यहाँ 6 स्टेप में आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना होगा। फर्स्ट स्टेप में अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देनी है। सेकेंड स्टेप में फ़ोटोग्राफ अपलोड कर देने हैं, सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं और तीसरे स्टेप में अन्य जो एजुकेशनल डिटेल है उसको प्रोवाइड कराना है। और फोर्थ स्टेप में आपको सभी जो डिटेल आपने प्रोवाइड कराई है उसको चेक कर लेना है, उसका प्रीव्यू देख लेना है। उसके बाद 5वें स्टेप में आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट, एजुकेशनल का सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, ये सभी अपलोड कर देने हैं। फिर लास्ट का जो स्टेप होगा फीस पेमेंट करने का है। आपको अपनी फ़ीस पेमेंट कर देनी है ऑनलाइन मोड में।
तो ऑनलाइन आवेदन करने की और फीस पेमेंट करने की जो अंतिम तिथि है 12 मार्च 2025 तक है। टेंटेटिव जो रिटन एग्जामिनेशन होगा वो 6 अप्रैल 2025 को आयोजित किया जाएगा ऑनलाइन मोड में कंप्यूटर के माध्यम से। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन सभी पदों पर आप देखेंगे 1 मार्च 2025 के आधार पर की जाएगी। तो दोस्तों यहाँ ऑनलाइन मोड में जो एग्जामिनेशन सेंटर बनाए जाएंगे ऑल ओवर इंडिया में, आप अप्लाई करते समय अपनी मनपसंद के एग्जामिनेशन सेंटर की कम से कम 3 चॉइस दे सकते हैं, उसमें बाद में कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा। परीक्षा के लिए जो कॉल लेटर्स होंगे केवल ऑनलाइन मोड में idbibank.in की वेबसाइट पर जाकर आपको डाउनलोड करने होंगे। घर के पते पर बाई पोस्ट आपके कोई एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा। तो यहाँ जो ये फीस रखी गई है इस प्रोग्राम के लिए 3 लाख फीस होगी, प्लस GST पेड करना होगा कैंडिडेट्स को। इसकी जो अवधि है 1 साल की अवधि होगी। इस परीक्षा को आपको पास करना होगा, तभी आपको जूनियर असिस्टेंट मैनेजर जैम के रूप में पोस्टिंग दी जाएगी IDBI के बैंक में या ब्रांचेज में। जब आप ट्रेनिंग पर जाएंगे तो यहाँ स्टाइपेंड के रूप में 6 महीने तक, पहले जो 6 महीने हैं 5,000 रुपये पर मंथ आपको दिए जाएंगे। उसके बाद इंटर्नशिप के 2 महीनों में 15,000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। ऐसे कैंडिडेट जो कि कंटिन्यू ट्रेनिंग और इंटर्नशिप के 8 महीने कंप्लीट कर लेंगे, सब्जेक्ट टू सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ PGDBF कोर्स, कैंडिडेट विल एब्जॉर्ब एज ए OJT के रूप में 4 महीने के लिए बैंक में आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। उसके बाद आपको आफ्टर ज्वाइनिंग द बैंक सर्विस जूनियर असिस्टेंट मैनेजर जैम ग्रेड O and subject to successful completion of internship, compensation CTC would be between 6,14,000 से 6,50,000 तक होगा आपका जो एनुअल CTC है क्लास A सिटीज़ के अंतर्गत। तो दोस्तों अन्य सभी डिटेल जानकारी के लिए आपको विज्ञापन को जरूर पढ़ लेना है। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 मार्च 2025 तक है। तो दोस्तों आशा करते हैं पदों के संबंध में जो जानकारी उपलब्ध कराई है वो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। आपसे ये भी रिक्वेस्ट है आप हमारे वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन को जरूर देखें, उसमें महत्वपूर्ण लिंक्स दिए होते हैं, जैसे संबंधित वेबसाइट का लिंक, एडवर्टाइजमेंट का लिंक और अप्लाई करने का लिंक। तो डायरेक्ट उनका इस्तेमाल करके आप सीधे इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक लेटेस्ट जानकारी लिए नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।